नमस्कार दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने मई 2026 में भारतीय राजनीति में सच में तहलका मचा दिया। अक्सर हम सोचते हैं ना कि राजनीति बहुत गंभीर और बोरिंग चीज है, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा इंटरनेट मीम एक ऐसा तूफान खड़ा कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ कॉकरोच जनता पार्टी नाम के इस बेहद अनोखे और व्यंग्यात्मक राजनीतिक प्रयोग के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे बवाल को समझते हैं। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ये बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और वहां भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के मुंह से एक टिप्पणी निकल गई। उन्होंने कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच और समाज के परजीवी से कर दी। हालांकि विवाद बढ़ते ही उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि उनका मतलब उन लोगों से था जो फर्जी डिग्रियों के जरिए कानूनी पेशे में घुसे हैं, न कि देश के सभी बेरोजगार युवाओं से। लेकिन आप तो जानते हैं ना इंटरनेट कैसे काम करता है। तीर कमान से निकल चुका था और लोगों ने इस शब्द को पकड़ लिया। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा। सोचिए, ये एक व्यंग्यात्मक कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का आंकड़ा है जो उसने महज कुछ ही दिनों में हासिल कर लिया। मतलब कमाल की बात तो ये है कि इसने महज 4 दिनों के अंदर भारत की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या को भी पीछे छोड़ दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में आम लोगों का असंतोष कितनी तेजी से एक बहुत बड़ी आवाज बन सकता है। तो आइए देखते हैं, एक आंदोलन का जन्म कोर्टरूम की टिप्पणी से इंटरनेट के सैलाब तक, ये सब कितनी तेजी से हुआ। इसे समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। 15 मई को वो टिप्पणी आती है और चारों तरफ ऑनलाइन आक्रोश फैल जाता है। तभी आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार अभिजीत दीप के इस मौके को भांप लेते हैं। अगले ही दिन 16 मई को वो एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी को लॉन्च कर देते हैं और रातों रात एक वेबसाइट लाइव हो जाती है। और फिर देखते ही देखते 20 मई तक इंस्टाग्राम पर ये 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाती है। ये अपने आप में एक मिसाल है कि आज के डिजिटल युग में बिना किसी जमीनी रैली या तामझाम के लोगों को कितनी तेजी से लामबंद किया जा सकता है। अब आते हैं इसके सबसे मजेदार हिस्से पर, इनके मेंबरशिप रूल्स। शायद ही दुनिया की कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी शर्तें रखती हो। इसमें शामिल होने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे मजबूरी में, अपनी पसंद से या फिर अपने उसूलों के कारण। आपको आलसी होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ शारीरिक रूप से। इसके अलावा रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना और सिस्टम पर एकदम प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालना आना चाहिए। है ना कमाल। ये जो हास्य और खुद पर किया गया तंज है ना, ये दरअसल हमारी पारंपरिक राजनीति के खोखले वादों पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। अब हम रुक करते हैं व्यंग्यात्मक समूह की गंभीर मांगों की तरफ, या यूं कहें कि इनके 5 सूत्रीय घोषणा पत्र की तरफ। भले ही इस पार्टी का नाम आपको एक मजाक लग रहा हो, लेकिन जरा इनकी मांगे सुनिए, एकदम सटीक और गंभीर हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी वोट काटता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधे यूएपीए यानी आतंकवाद निरोधी कानून के तहत कार्रवाई हो। तीसरा, महिलाओं को कैबिनेट समेत 50% आरक्षण मिले। चौथा, बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मीडिया लाइसेंस रद्द हों। और पांचवां, दल बदल करने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन लगे। मतलब मजाक के आवरण में ये लोग स्थापित व्यवस्था के खिलाफ बहुत ही सख्त और स्पष्ट बदलाव मांग रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों। आइए देखते हैं इस बुनियादी हताशा और असंतोष के पीछे का असली डेटा। आखिर क्यों एक इंटरनेट मीम ने करोड़ों युवाओं की नब्ज पकड़ ली? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 29.1%। भारत में ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी दर का यह आंकड़ा डरावना है। आपको पता है, भारत हर साल 80 लाख से अधिक ग्रेजुएट्स तैयार करता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में उन्हें देने के लिए पर्याप्त नौकरियां ही नहीं है। ये वो हताशा और वो भयंकर आर्थिक रुकावट है जिसने एक पूरी युवा पीढ़ी को इतना निराश कर दिया कि उन्हें एक कॉकरोच वाली व्यंग्यात्मक पार्टी में अपनी आवाज सुनाई देने लगी। अगर हम इनकी ब्रांडिंग और असली दुनिया की हकीकत को आमने सामने रखें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। जब ये खुद को आलसियों की आवाज कहते हैं तो असल में ये उस उच्च बेरोजगारी दर का दर्द है। इनका जो वायरल गाना है, हाँ मैं हूं कॉकरोच, वो सीधे तौर पर नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक और छात्रों के गुस्से से जुड़ा है। और रिटायरमेंट के बाद जजों को मिलने वाली नौकरियों का विरोध ये दिखाता है कि आम नागरिक का अपनी संवैधानिक संस्थाओं से किस कदर विश्वास उठता जा रहा है। कुल मिलाकर ये व्यंग समाज के गहरे दर्द को बयां करने का एक बेहद स्मार्ट टूल बन गया है। तो अब देखते हैं प्रतिक्रियाएं और प्रतिद्वंद्वी मोर्चे, यानी राजनीतिक जगत ने इसे कैसे लिया। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थीं। एक तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस पार्टी की सदस्यता मांग ली। वहीं प्रशांत भूषण जैसे जाने माने वकील ने भी सिस्टम से जवाबदेही मांगने के लिए इनकी खूब तारीफ की। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। कई इंटरनेट पर्यवेक्षकों को इसमें एक छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा नजर आता है। उनका मानना है कि चूंकि संस्थापक पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, इसलिए ये विपक्षी वोटों को बांटने की कोई चाल भी हो सकती है। तो हम देख सकते हैं कि इस डिजिटल प्रयोग को लेकर राय काफी बटी हुई है।
और अब जरा इंटरनेट की इस गजब की रचनात्मकता को देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ खुद को उस मजबूत लेकिन बेरोजगार वर्ग के रूप में पेश करने के लिए। लेकिन इंटरनेट तो इंटरनेट है। इसके जवाब में उसने अपना ही एक और व्यंग्यात्मक विपक्ष खड़ा कर दिया, नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट या राष्ट्रीय परजीवी मोर्चा। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के दूसरे शब्द परजीवी को उठाकर इन्होंने अपना नाम रख लिया। ये लोग व्यंग्य कसते हुए कह रहे हैं कि हम वो परजीवी नागरिक हैं जो इस राजनीतिक नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सोचिए, एक सटायरिकल पार्टी का अपना खुद का सटायरिकल ऑपोजिशन। ये आधुनिक भारतीय राजनीति का एकदम नया और अनूठा लेवल है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद अब हमारे सामने ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या ये व्यंग्यात्मक मीम और इंटरनेट के जोक अब भारत में राजनीतिक असहमति का नया चेहरा बन गए हैं? क्या हजारों लाखों युवाओं का ये डिजिटल सैलाब कुछ ही दिनों में बस यूं ही गायब हो जाएगा? या फिर हम मीम संचालित राजनीति के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं? जो भी हो, कॉकरोच जनता पार्टी ने ये तो साबित कर दिया है कि अगर आम आदमी का गुस्सा और रचनात्मक व्यंग्य एक साथ मिल जाएं तो वो सत्ता के गलियारों तक गूंजने वाला एक विशाल जन आंदोलन खड़ा कर सकता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।